हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की जो हमारी रेलवे की सीरीज चल रही है, रेलवे ब्रिज एंड टनल, जो पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये चल रही है। तो इसमें हम रेलवे के पार्ट को सबसे पहले कवर कर रहे हैं। रेलवे का ये 3rd चैप्टर है, ट्रैक मटेरियल्स। ट्रैक मटेरियल्स में जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं, उसमें हमने 2 मटेरियल्स को कवर कर चुका है, जो आपका था रेल और स्लीपर। रेल स्लीपर आप पढ़ चुके हैं। आज हम गिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, गिट्टी का क्या यूज होता है इसमें ट्रैक मटेरियल्स में। तो इसके बारे में पूरी डिटेल देखने वाले हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो इसी तरह की आपकी सॉइल मैकेनिक्स की भी सीरीज इस चैनल पर चल रही है। तो सॉइल मैकेनिक्स के भी सभी वीडियोज़ आप सॉइल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और रेलवे की जो भी वीडियोज आप पहले की नहीं देख पाए हैं, उसको भी रेलवे की प्लेलिस्ट में जाके आप रेल ब्रिज एंड टनल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अपने जूनियर्स को भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं इस चैनल का। उनके लिए जो हाइड्रोलिक्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो उनका सब्जेक्ट है, उसकी सीरीज भी यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पर इन तक बने रहिए। चलिए हम देखते हैं आपका गिट्टी का क्या महत्व है। जो गिट्टी आपका मटेरियल्स है, इसके पहले रेल और स्लीपर 2 मटेरियल्स को हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आज हम गिट्टी के बारे में देख रहे हैं। तो रेल पथ में निर्माण में गिट्टी निर्माण स्तर यानी कि फॉर्मेशन लेवल के ऊपर तथा स्लीपर के साइडों में प्रयोग की जाती है। इसको पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है। गिट्टी रेल पथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह पटरी के द्वारा स्लीपर के ऊपर आने वाले भार को निर्माण स्तर पर, जो भी आपका फॉर्मेशन लेवल है, उस पर स्थानांतरित करती है। अतः गिट्टी रेल पथ में कुशन का कार्य करती है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको अच्छे से हम कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका ये। तो जो गिट्टी है रेल पथ निर्माण में गिट्टी निर्माण स्तर के ऊपर तथा स्लीपर के साइडों में प्रयोग की जाती है। जो भी आपका फॉर्मेशन लेवल होता है, मान लीजिए ये आपका कोई फॉर्मेशन लेवल है, तो इसके ऊपर निर्माण स्तर के ऊपर, और जो भी आपका रेल स्लीपर होता है, यहाँ पर देखते हैं स्लीपरों के साइडों में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है। जो भी गिट्टी हम यूज करते हैं, तो हाई स्ट्रेंथ यानी कि जो उच्च सामर्थ्य वाले पत्थर होते हैं, उनको तोड़कर हम जो गिट्टी बनाते हैं, उसी गिट्टी का यूज हम यहाँ पर करते हैं रेलपथ निर्माण में। गिट्टी रेलपथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह पटरी के द्वारा स्लीपर के ऊपर आने वाले भार को निर्माण स्तर पर स्थानांतरित करती है। जो भी आपकी गिट्टी है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है रेलपथ में। क्यों होती है? क्योंकि जो भी आप पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है। यदि आप पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। जैसे यदि हमें कोई रेल मार्ग बनाना है, तो रेल मार्ग बनाने के लिए मान लीजिए ये कोई पार्ट्स है, इसमें हमको रेल मार्ग बनाना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर जो भी आपकी गिट्टी है, गिट्टी को हम यहाँ पर बिछा देते हैं। सबसे पहले नीचे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे गिट्टी यहाँ पर डाल देंगे, इस पूरे एरिए पे जितने में हमें रेल मार्ग बनाना है। उसके बाद क्या करते हैं, अभी हम देख रहे हैं, सबसे पहले गिट्टी हम बिछा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्लीपर बिछाएंगे। सबसे उसके बाद हम स्लीपर बिछाते हैं। ऐसे मान लीजिए एक स्लीपर आपका ये हो गया और ये एक स्लीपर आपका ये हो गया। तो यहाँ से हम स्लीपर लगा दिए। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम जो भी आपका रेल है वो रेल बिछाते हैं। यहाँ पर देखिए ये रेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले ये जो हमारा ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये गिट्टी हम लगा दिए। उसके बाद ये स्लीपर हम बिछाते हैं, स्लीपर, और स्लीपर के जस्ट लंबवत हम स्लीपर के ऊपर लंबवत रेल को बिछाते हैं। इसी रेल पे आपकी जो ट्रेनें होती हैं ये चलती हैं। तो क्या होता है कि ये जो ट्रेन है, पटरी है, उस पटरी का भार, ये जो आपका ये रेल होता है, ये आपका इस्पात का बना होता है, और जो स्लीपर होता है ये कंक्रीट या लकड़ी या मतलब किसी चीज़ का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यूज कंक्रीट का ही करते हैं। तो जो ये रेल पे जो भार आता है, ये रेल का भार स्लीपर पे जाता है, और स्लीपर का भार, ये स्लीपर अपना सारा भार कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, इस गिट्टी पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से गिट्टी जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसमें रेलपथ निर्माण में। तो यहाँ पर आप देख लिए कि गिट्टी आपका कैसे वर्क करता है। जो भी भार आते हैं पटरी पे, पटरी के भार को स्लीपर गिट्टी पर स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गिट्टी के प्रकार। फंक्शंस ऑफ बैलास्ट क्या है, तो स्लीपरों पर आने वाले भार को निर्माण स्तर के ऊपर एक समान रूप से स्थानांतरित करती है।
दूसरा है आपका रेल पथ को समतल तथा प्रत्यास्थ आधार प्रदान करती है। स्लीपरों को उनकी ठीक स्थिति में बनाए रखती है। रेलगाड़ी चलने से उत्पन्न हुए कंपनों को सहन करती है। रेल पथ पर वर्षा जल को एकत्रित होने से रोकती है। वर्षा जल का तुरंत निकास हो जाता है और रेल पथ पर घास इत्यादि की पैदावार रोकने में सहायक होती है। तो ये आपके फंक्शंस थे बैलास्ट के, ये सारे फंक्शंस होते हैं। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट आपका, रेल पथ को समतल तथा प्रत्यास्थ आधार प्रदान करती है और स्लीपरों को उनकी ठीक स्थिति में बनाए रखती है। यानी कि जो स्लीपर हम गिट्टी के ऊपर लगाते हैं तो गिट्टी में हम स्लीपर को दबा देते हैं जिससे वो अपनी जगह से हिले ना। तो अगर वो वहाँ से मूव करती है तो क्या होता है कि आपका जो रेल पथ होता है, रेल मार्ग होता है, उसमें जो भी क्रीप आ जाता है, क्रीप हम पहले पढ़ चुके हैं विसर्पण, और जिसके कारण जो आपकी रेलवे ट्रैक होती है ये आपका एक जगह से जो आपका रेल होता है एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है। तो इस प्रकार से इनको खिसकने से बचाने के लिए हम गिट्टी में अच्छी तरह से स्लीपर को फंसा देते हैं जिससे वो एक जगह पर स्थिर रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं गिट्टी बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। गिट्टी कैसे आपका बनता है, इसके लिए क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं। तो मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग बैलास्ट, कौन कौन से मटेरियल यूज करके हम गिट्टी बनाते हैं। तो देखते हैं हम, भारतीय रेलवे में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग गिट्टी बनाने के लिए किया जाता है। कौन से है, पहला आपका पत्थर, दूसरा बजरी ग्रेवल, मूरम, कंकड़, सैंड, ईंट एंड राख। जो भी आपका सिंडर या ऐश होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये टोटल 7 मटेरियल्स आपके दिए हुए हैं गिट्टी बनाने के लिए। इन जो भी पदार्थ है इनका हम पदार्थ का यूज करके गिट्टी बनाते हैं। सबसे पहले अगर स्टोन के बारे में हम देखें तो पत्थर का प्रयोग गिट्टी बनाने के लिए किया जाता है। पत्थर की गिट्टी रेल पथ के लिए सबसे उत्तम है। यह गिट्टी कठोर पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट व ट्रैप इत्यादि को तोड़कर बनाई जाती है और इस गिट्टी की प्रारंभिक लागत जो इनिशियल कास्ट होती है अधिक आती है, परंतु यह अधिक भार के लिए उत्तम होती है। भारतीय रेलवे में अधिकतर इसी गिट्टी का प्रयोग करते हैं। जो आपका पत्थर होता है, स्टोन होता है, जो आपके कठोर पत्थर होते हैं उनका हम यूज करते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप का। तो इन क्योंकि लोड उस पर ज़्यादा आता है और ये ज़्यादा भार भी सहन कर पाती है, लेकिन इसमें क्या है कास्ट ज़्यादा आती है तो सही रहता है, ये लोड ज़्यादा आती है उस लोड को सहन करने के लिए। तो भारतीय रेलवे में जो है अधिकतर इसी गिट्टी का हम प्रयोग करते हैं जो उच्च सामर्थ्य वाली गिट्टी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बजरी। बजरी नदी के तल से प्राप्त की जाती है। यह गोल आकार के पत्थर होते हैं। यदि पत्थर अधिक बड़े हैं तब इनको तोड़कर छोटा कर लिया जाता है। बजरी चिकनी तथा गोल होने के कारण स्लीपर के नीचे रेलगाड़ी के कंपन के कारण स्थान जो भी अपना स्थान होता है वो छोड़ देती है। इसमें वर्षा जल की निकासी अच्छी होती है। यह भी रेल पथ में अधिक प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूरम। यह लेटराइट चट्टान के विघटन से प्राप्त होता है। इसका रंग लाल पीला होता है। इसकी सामर्थ्य कम होती है। मुलायम होने के कारण यह शीघ्र ही टूट जाता है। इसका प्रयोग निर्माण स्तर पर तथा ट्रैक साइडिंग पर किया जाता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, निर्माण स्तर पर और ट्रैक साइडिंग पर इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंकड़। कंकड़ अशुद्ध चूने का एक प्रकार है। यह जमीन के ऊपर से तथा कुछ गहराई से खोदकर निकाला जाता है। जिस स्थान पर पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होता वहां पर कंकड़ का प्रयोग किया जाता है। इसकी सामर्थ्य भी कम होती है। जब आपके पत्थर अवेलेबल ना हो तो उस स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसकी सामर्थ्य भी कम होती है। नेक्स्ट हमारा है बालू, सैंड। यह अन्य पदार्थों की तुलना में सस्ती होती है। इसमें से वर्षा जल निकासी सुगमता से होती है। यह बालू रेल पथ पर चलती हुई रेलगाड़ी द्वारा उत्पन्न कंपन को अवशोषित कर लेती है, जिससे रेल पथ पर शोर कम होता है, परंतु रेलगाड़ी की अधिक गति के कारण बालू उड़ने लगती है, जिससे रोकने के लिए इसके ऊपर पत्थर अथवा ईंट की गिट्टी डाल देनी चाहिए। बालू का प्रयोग रेल पथ में कम किया जाता है। बालू का प्रयोग वैसे नहीं दिखता है, यहाँ पर दिया गया है तो कहीं कहीं यूज होता होगा इसलिए यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ईंट, ब्रिक। ईंट की गिट्टी ओवरबर्न्ट होती है, अधिक जली हुई होती है, अधिक पकी हुई होती है, तो अधिक पकी ईंटों को तोड़कर बनाई जाती है। जो ईंट की गिट्टी होती है इसकी सामर्थ्य कम होती है, यह सस्ती होती है और इसको भी वर्षा जल निकासी सुगमता से हो जाती है। अधिक भार के कारण यह कुछ समय पश्चात पीस कर चूरा बन जाती है। इसका प्रयोग भी कम किया जाता है। इसका प्रयोग भी हम नहीं करते हैं रेलवे में। सबसे ज़्यादा प्रयोग हम गिट्टी का ही करते हैं, जो पहले आपको बताया गया। अधिक सामर्थ्य वाली जो उच्च सामर्थ्य वाली गिट्टी होती है उन्हीं का प्रयोग हम रेलवे ट्रैक बनाने में वहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंडर या राख। यह भट्टियों अथवा स्टीम बालरों में जले कोयले की राख होती है। यह सरंध्र होती है, इसलिए यह नम बनी रहती है। इस कारण इससे रेल तथा धातु के स्लीपर का संक्षारण होता है। इसमें वर्षा जल का निकास भी हो जाता है, परंतु यह केवल साइडिंग पर ही प्रयोग की जाती है। जो सिंडर या राख है इसका प्रयोग अगर करते भी है तो हम केवल साइडिंग में करते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं गिट्टी की माप, कौन कौन से माप की गिट्टी हम यूज करते हैं। साइज ऑफ बैलास्ट क्या है, तो रेल पथ पर निम्नलिखित माप की गिट्टी प्रयोग की जाती है। जैसे पहला आपका हो गया लकड़ी के स्लीपरों के लिए, जो भी स्लीपर हम जिस टाइप्स का यूज करें, देखिए लकड़ी का अगर स्लीपर है तो उसमें हम 5 सेंटीमीटर की गिट्टी यूज करेंगे, 5 सेंटीमीटर माप की। धातु का स्लीपर अगर यूज करें तो 4 सेंटीमीटर माप की गिट्टी प्रयोग करेंगे। और क्रॉसिंग एवं शीर्षों के लिए हम क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर की माप की गिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका साइज ऑफ बैलास्ट। नेक्स्ट मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मटेरियल आपका है रेल बंधक तथा स्थायक, रेल फास्टेनिंग एंड फिक्सचर। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है फास्टेनिंग एंड फिक्सचर के बारे में। तो इसी को हम रेल बंधक तथा स्थायक बोलते हैं। इनका काम क्या है, चलिए देखते हैं हम। रेल पथ का निर्माण करते समय रेल पथ की आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए 2 रेलों को सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, रेल पथ का निर्माण करते समय रेल पथ की आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए 2 रेलों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तथा 2 समांतर रेलों को उपयुक्त गेज के अनुसार स्लीपर के ऊपर बांधा जाता है। इसके लिए जो फिटिंग प्रयोग की जाती है उसे ही हम बंधक कहते हैं और यह निम्नलिखित है। आप यहाँ से जो लोग समझ गए उनके लिए तो सही है, जो नहीं समझे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसके लिए रेल बंधक तथा स्थायक का प्रयोग करते हैं। तो जो भी हम रेल पथ का निर्माण करते हैं तो पूरी लंबाई में एक ही रेल हम नहीं बिछाते हैं, छोटे छोटे रेल के जो टुकड़े होते हैं उनको हम बिछाते चले जाते हैं। ठीक है, वैसे मान लीजिए एक टुकड़ा हो गया, फिर आपका इसके बाद से एक टुकड़ा और हम यूज कर रहे हैं, फिर एक और टुकड़ा यूज कर, तो रेल जो आपका होता है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम यूज कर रहे हैं और इसको आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट इसमें दे देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं इसको फास्टेनिंग एंड फिक्सचर की मदद से। और जो इसके नीचे स्लीपर लगा हुआ है, स्लीपर इसके नीचे होता है, स्लीपर के ऊपर रेल लगी होती है, तो जो स्लीपर होता है इनकी जो आपस की जो दूरी होती है, ठीक है, स्लीपर को भी हम स्लीपर को रेल से भी जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी यूज करते हैं हम बंधक के रूप में जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 रेलों को आपस में जोड़ने के लिए और जो भी आपका स्लीपर और जो भी आपका रेल है इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो भी हम मटेरियल्स का यूज करते हैं तो उसको हम फास्टेनिंग एंड फिक्सचर बोलते हैं, जिससे ये एक दूसरे से जुड़े रहे और ये अपनी जगह से यहाँ से खिसक नहीं सकते। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलपथ का निर्माण करते समय रेलपथ की आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए, आवश्यक लंबाई का मतलब यही है कि जो छोटे छोटे टुकड़े में हम रेल का यूज करते हैं रेल मार्ग बनाने के लिए, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में प्रयोग करके हम बहुत अधिक लंबाई भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लंबाई में हम यूज करेंगे तभी हमारा रेल मार्ग बन पाएगा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम यूज करके और पूरी लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होता है आपका। और 2 समानांतर रेलों को उपयुक्त गेज के अनुसार स्लीपर के ऊपर बांधा जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपका स्लीपर यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका स्लीपर है, ये इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेल बिछाएंगे। तो जो 2 रेल हम जब बिछाते हैं तो इनके गेज की दूरी, इनके बीच की भी जो दूरी होती है गेज होती है, और इनको हम स्लीपर से बांधने के लिए जो यूज करते हैं वो भी आप हमारा रेल बंधक या स्थायक होता है। तो देखिए जो बंधक आपके होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला आपका कौन सा है, फिश प्लेट, फिर आपका है फिश बोल्ट, उसके बाद से आपका है बियरिंग प्लेट, धारक प्लेट, कुर्सी, चाबी, कीले और बिसरपड़ रोधी। तो ये टोटल आपके 7 प्रकार के यहाँ पर बंधक दिए गए हैं। तो इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे क्या यूज है, क्योंकि इनका यूज पूछ लेता आपसे एग्जाम में। देखिए सबसे पहला आपका है फिश प्लेट। फिश प्लेट क्या होता है, तो रेल की 2 पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। जब रेल की 2 पटरियां हम जोड़ते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिश प्लेट का प्रयोग करते हैं। और यह इस्पात की बनी होती है तथा इसमें 4 छेद होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाए गए फिगर में, एक रेल जोड़ पर 2 फिश प्लेट प्रयोग है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, अभी आप जरूर ध्यान देंगे इसको, सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है, एक रेल जोड़ पर 2 फिश प्लेट प्रयोग की जाती है। ये आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये लाइन, इससे आपका एक कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए अभी के अभी, एक रेल जोड़ पर 2 फिश प्लेट प्रयोग की जाती है। बार बार पूछा जाता है कि एक रेल जोड़ पर कितने फिश प्लेट प्रयोग की जाती है, तो एक रेल जोड़ पर 2 फिश प्लेट हम प्रयोग करते हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा इस लाइन को। आगे हम देखते हैं एक अंदर की ओर तथा एक बाहर की ओर। अब ये नहीं पूछेगा अंदर बाहर, लेकिन आपको ये जरूर पूछा जाता है कि एक रेल जोड़ पर कितने फिश प्लेट प्रयोग की जाती है, तो 2 फिश प्लेट हम प्रयोग करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। फिश प्लेट का आकार इस प्रकार का होता है कि यह रेल के पेटे यानी कि जो वेब होती है रेल का, इसमें ठीक फिट हो जाती है। वेब किसे बोलते हैं, ये आपका रेल जो होता है आई सेक्शन होता है इस टाइप का, ये आपका रेल है ये, तो इसका जो ये वाला पार्ट है
इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम वेव बोलते हैं। इसी को हम वेव बोलते हैं और ऊपर वाले को हम फ्लैंज बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझिएगा वेव किसे बोलते हैं। तो यह रेल के पेटे में ठीक फिट हो जाती है। तो जो फिश प्लेट होती है, 4 फिश प्लेट का हम प्रयोग करते हैं, और एक रेल जोड़ पर 2 फिश प्लेट का हम प्रयोग करते हैं। इसमें जो 4 छिद्र होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका रेल है, ये दिखाया गया है, ये आपका रेल है, ये आपका होल दिखाया गया है, 4 होल होते हैं, और एक रेल जोड़ पर 2 फिश प्लेट का हम प्रयोग करते हैं। तो रेल के ऊपर क्या है, जो भी फिश प्लेट लगाकर इनको ऐड की गई है। तो एक रेल पर हम 2 फिश प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं, और इनकी डिस्टेंस भी दिखाई गई 11.44 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लगे हुए हैं। इसी को हम फिश प्लेट बोलते हैं। 2 रेलों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेल आपका इधर है, ये वाला जो पार्ट है, और दूसरा रेल इधर है, और दोनों के बीच में गैप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और इसी गैप को ये ऐड करने के लिए इस फिश प्लेट को रखकर यहाँ पर जोड़ देते हैं, जिससे दोनों रेलें आपस में कनेक्ट रहती है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप। जो अलग अलग प्रकार की जो रेल होती है, ये चपटे पाद वाली रेल है, इसके लिए फिश प्लेट, और ये आपका बुल सीट्स है, इसके लिए फिश प्लेट। तो चपटे पाद वाली रेल की क्या खासियत है, इसमें क्या होती है, जो इनके फुट होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और जो बुल सीट्स वाली रेल होती है उसमें क्या होती है, इनका जो हेड होता है वो आपका फुट की अपेक्षा बड़ा होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रेल के जो भी टाइप्स बताए गए थे कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये रेल है, ये जो आई सेक्शन आपको दिख रही है, ये वाली जो हैचेज लाइन है, जिस लाइन को हैच किया गया है, वो आपका रेल है। रेल को क्या कर रहे हैं, फिश प्लेट लगाकर फिश बोल्ट की मदद से इसको हम जोड़ दे रहे हैं। ये आपका फिश प्लेट है, एक इधर लगा है और एक इधर लगा, इनको हम फिश बोल्ट लगा के आपस में जोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे ये भी है, ये आपका आई सेक्शन जो है, ये आपका रेल है, इधर एक प्लेट लगा दी, इधर एक प्लेट लगा दी, और बीच में बोल्ट लगा के इनको हम जोड़ दिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो ये था आपका फिश प्लेट, और इसमें एक लाइन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रेल जोड़ पर 2 फिश प्लेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिश बोल्ट। फिश बोल्ट आपका क्या है, फिश बोल्ट का प्रयोग रेल तथा फिश प्लेट को जोड़ने के लिए किया जाता है। इन बोल्ट को फिश प्लेट तथा रेल के सुराखों में डालकर कस दिया जाता है। एक रेल जोड़ में 4 फिश बोल्ट प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, फिश प्लेट की पहले हम बात कर रहे थे, अभी हम फिश बोल्ट की बात कर रहे हैं। तो एक रेल जोड़ में हम 2 फिश प्लेट प्रयोग करते हैं और 4 फिश बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एक रेल जोड़ में जो बोल्ट होते हैं, तो 4 हम फिश बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इन बोल्टों पर अधिक प्रतिबल आता है, इसलिए यह उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर थियरी का पार्ट्स जो भी पढ़ रहे हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ अभी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करनी चाहिए। तो इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी सीरीज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बिल्डिंग मटेरियल्स की, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, सर्वेइंग की, ऐसे और सीरीज भी आती रहेंगी इसी चैनल पर। तो वहाँ से जाके आप जो भी चैप्टर्स जो भी सब्जेक्ट आप कवर कर चुके हैं पहले 2 साल में, तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर लगाइए, जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी और आपको आइडिया भी मिलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फिश बोल्ट जो आपका है। तो यहाँ पर एक लाइन आपको क्या याद रखना है कि एक रेल जोड़ में 4 फिश बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिश बोल्ट दिखाया गया है, और इनकी सभी डिस्टेंस दिखाई गई है कैसे कैसे हैं। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 4 बोल्ट का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं धारक प्लेट। बियरिंग प्लेट आपकी क्या है, यह आयताकार प्लेट होती है जो सामान्यतः मृदा इस्पात की बनी होती है, और इसका प्रयोग चपटे पाद वाली रेल के लिए, यानी कि जो फ्लैट फुटेड रेल होती है, इसके लिए किया जाता है, जिससे रेल का भार स्लीपर के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो सके। जो आपकी फ्लैट फुटेड रेल होती है उसके लिए हम बियरिंग प्लेट का यूज़ करते हैं, जिससे आपका रेल का जो भार है स्लीपर के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो सके। फिगर में भी आप लोगों को दिखा दिया गया है पूरे डिटेल कि ये आपका चपटे पाद वाली रेल है, जो आपकी हैचेज लाइन यहाँ पर दिखाई गई है, ये आपका हो गया। और यहाँ से आपका ये बियरिंग प्लेट दिखाया गया है, बियरिंग प्लेट लगा के इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है कि जो भी आपका रेल का भार आता है स्लीपर के ऊपर एक समान रूप से वितरित होता है, यदि हम फ्लैट फुटेड रेल का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
कुर्सी का क्या यूज है, दोहरे शीर्ष तथा बुल शीर्ष वाली जो आपकी डबल हेडेड रेल होती है और बुल हेडेड रेल होती है, उनके लिए स्लीपर के ऊपर स्थगित करने के लिए कुर्सी का प्रयोग किया जाता है। उन रेलों को स्लीपर के ऊपर स्थगित करने के लिए हम कुर्सी का प्रयोग करते हैं। यह ढलवा इस्पात की बनी होती है। कुर्सी रेल पर आने वाले भार को स्लीपर के ऊपर स्थानांतरित करती है तथा इसको रेल के साथ लकड़ी की चाबी के द्वारा बांधा जाता है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुर्सी का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया इधर से एक और इधर से एक, और इनको हम क्या करते हैं, लकड़ी की चाबी से इनको बांधते हैं। तो लकड़ी की चाबी का जो काम है यहीं पर होता है। और ये प्रयोग किस में करते हैं हम, जो डबल हेडेड रेल होती है और बुल हेडेड रेल होती है। रेल के 3 टाइप्स थे आपके, डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। तो पहले की वीडियोज आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं इन 2 रेलों में, जो बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड सॉरी डबल हेडेड रेल है, उन दोनों में हम कुर्सी का प्रयोग करते हैं और इनको हम लकड़ी की चाबी के द्वारा जोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चाबी आपका क्या होता है। पटरी को कुर्सी के साथ बांधने के लिए लकड़ी या इस्पात की चाबी प्रयोग की जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। जब पटरी को हम कुर्सी से बांधते हैं तो उसमें हमको क्या, चाबी की जरूरत पड़ती है, और वही चाबी हम यूज करते हैं। ये इस्पात, ये 2 प्रकार की हो सकती है, पहला आपका लकड़ी का चाबी और दूसरा आपका इस्पात का चाबी। लकड़ी की चाबी सस्ती होती है परंतु यह वायुमंडलीय प्रभाव तथा कीटों के प्रभाव से शीघ्र नष्ट हो जाती है। लकड़ी जो आपका, इसीलिए स्लीपर को भी चेंज किया गया था। जैसे पहले आपके लकड़ी के स्लीपर अच्छी अच्छी लकड़ियाँ मिल जाती थी, अवेलेबल होती थी, तो लकड़ी के स्लीपर बनाए जाते थे। और उसके बाद से जब आपका लकड़ी से पानी वगैरह वहाँ पर गिरता रहता है तो पानी से भी लकड़ी ख़राब हो जाती है। फिर आपका कीट वगैरह लग जाते हैं, दीमक वगैरह लग जाते हैं, तो इससे लकड़ी की सामर्थ्य जो होती है कम हो जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे लकड़ी के स्लीपर को न प्रयोग करके अब क्या है, कंक्रीट का स्लीपर प्रयोग किया जाता है, और उसकी जो सामर्थ्य होती है अधिक होती है और वो जल्दी वो ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए हम लकड़ी की जगह कंक्रीट के स्लीपर को यूज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए, लकड़ी की चाबी सस्ती होती है परंतु ये वायुमंडलीय प्रभाव तथा कीटों के प्रभाव से शीघ्र नष्ट हो जाती है, जबकि इस्पात की चाबी पर वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आप लकड़ी है वो जल्दी खराब हो जाएगी, जो इस्पात की है वो आपकी जल्दी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर दिखाया गया है चाबी के बारे में पूरी डिटेल। नेक्स्ट हम देखते हैं कीले। कीले कितने प्रकार की होती है, तो कीले मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला आपका डॉग स्पाइक है, आपका राउंड स्पाइक है, स्क्रू स्पाइक है और इलास्टिक स्पाइक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 4 प्रकार के कीले बताए गए हैं। पहला जो डॉग स्पाइक है, कुत्ता कील, लकड़ी के स्लीपरों के लिए ज़्यादातर हम डॉग स्पाइक का ही, जो डॉग स्पाइक है आपका कुत्ता कील है, इसी का प्रयोग करते हैं। यह कील आसानी से स्लीपर में ठोकी जा सकती है परंतु कंपन के प्रभाव से यह शीघ्र ही ढीली पड़ जाती है। जब भी आपका वाइब्रेशन होता है, क्योंकि जब ट्रेनें चलती है रेलवे ट्रैक पे तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, आप देखे होंगे, तो इसके कारण ये शीघ्र ही ढीली पड़ जाती है। दूसरा आपका है गोल कील। इसका प्रयोग बुल शीर्ष वाली रेल को कुर्सी तथा लकड़ी के स्लीपर को बांधने के लिए किया जाता है। जो आपकी बुल हेडेड रेल होती है, इसको हम कुर्सी तथा लकड़ी के स्लीपर को बांधने के लिए करते हैं गोल कील का प्रयोग। तीसरा आपका है स्क्रू किल। यह किल कुत्ता किल की तुलना में अच्छी होती है। यह सुंडाकार होती है तथा इसमें चूड़ियाँ बनी होती है, जिस कारण इसकी पकड़ बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है प्रत्यास्थ किल। तो प्रत्यास्थ किल का प्रयोग भी कुर्सी को स्लीपर के साथ स्थिर करने के लिए किया जाता है। इसका ऊपरी सिरा विशेष प्रकार से मुड़ा होता है तथा यह किल रेल के विसर्पण को भी रोकती है। यह विसर्पण को भी रोकती है, यानी कि जो भी रेल होती है एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसक पाती है, तो जब हम इस किल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सभी किलों के बारे में दिखाया गया है फिगर की मदद से, आप देख सकते हैं। ये आपका डॉग किल है जो भी आपका दिखाया गया है, और इसकी जो लंबाई 37 mm दिया गया है। ये आपका राउंड जो भी गोल किल है, इसकी लंबाई 145 mm से 196 mm दिया गया है। ये आपका है स्क्रू किल, इसकी लंबाई 165 mm, और ये आपका प्रत्यास्थ किल, इसकी लंबाई 178 mm। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं विसर्पण रोधी आपका क्या होता है। विसर्पण रोधी का प्रयोग रेलों को विसर्पण रोकने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी के स्लीपरों में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के स्लीपरों में ये प्रयोग करते थे हम। विसर्पण का मतलब क्या होता है, आप पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई स्लीपर है, ये सॉरी अभी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर कोई स्लीपर है ये, ठीक है। इसकी पहले स्थिति क्या थी, ये स्थिति थी। ये एक लाइन हम बना देते हैं। इस लाइन पे ये स्लीपर ऐसे सीधा सीधा ऐसे लगा हुआ था, लेकिन जब विसर्पण हुआ, जब ये अपने जगह से, ये आपका स्लीपर था, और जब विसर्पण हुआ तो क्या हुआ, ये अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह ये खिसक जाता है, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, या तो
देखिए यहाँ से जो इसका ये सिरा है ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ये खिसक जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है या तो आपका ऐसे हो सकता है, यानी कि जो इनकी स्थिति थी, ये जो स्थिति थी, ये या तो ऊपर चली जाएगी या तो नीचे चली आएगी, यानी आगे या पीछे खिसक सकती है। तो इनकी स्थिति जो होगी चेंज हो जाएगी, ये अपनी जगह से हट जाती है। तो इसी को हम विसर्पण बोलते हैं। तो इन विसर्पण को रोकने के लिए लकड़ी के स्लीपरों में हम इसका प्रयोग करते थे, विसर्पण रोधी का, जिससे ये लकड़ी के जो स्लीपर है अपनी जगह से मूव ना कर पाए। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर, यहाँ पर आपका समाप्त होता है। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर